29 हो गए थे CI हीरो टू सुपर हीरो सीट। 30 नंबर सवाल। चलते हैं बिना किसी देरी के। 2 साल का CI SI का अंतर है, 17% की बात है। 2 साल है, 433.5, ये क्या है? डिफरेंस है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो आओ करते हैं। तो 17% लेके ही कर लेंगे क्या? 17/100 करेंगे तो 10,000 ले लें। 10,000 का 17% कितना हो गया? और ये भी। और 1700 का 17%, 17 289, यही हो गया ना। अब अंतर कितना है? इसकी वैल्यू दे रखी है 433.5, 15 पे जा रहा होगा, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये 28 है, लेकिन है ना। तो 30 45 15 पे जाएगा। 15 निम्मा 135, 13 33, 15 दूनी 30, 13 43, है ना। देखो फीलिंग कितनी जल्दी आती है। सवाल पहले थोड़ी ना कर रखा है, जस्ट आया सामने उड़ा दिया। तो एक की वैल्यू 1.5 आ गई। किसकी पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। 34 और 2 3689 की वैल्यू पूछ रहा है। 3689 की वैल्यू निकालोगे तो ये तो होने से रही। हो सकती है क्या? ये दोनों वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट में जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ऑटोमेटिकली ये आपको बता रहा है कि उत्तर क्या होगा। है कि नहीं भाई साहब? बच्चा वैसे देख के डर जाएगा कि 17% है, 433.5 है, छोड़ने वाला है। वैसे देखो कितना आसान हो गया। बात क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 करो, शाबाश। व्हाट सम ऑफ मनी एट CI विल अमाउंट टू इतना इन 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%, 5%, 6%। अमाउंट दे रखा है, 3 साल का रेट दे रखा है। तो ऐसा सवाल हमने जीरो टू हीरो सीट में किया हुआ है बच्चों, जिसमें कि 4 5 6% के हिसाब से आंसर निकाला था हमने। 4% कितना होता है? 1/25। 5% 1/20। 6% 3/50। मैंने कहा था ऐसी स्थिति में आप लोग तीनों का क्या मान लें? गुणा, प्रिंसिपल। तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 25 दूनी 50 होता है क्या? और 50 50, ये आ गया जी 2500 और 1 0 और। अब बताओ 1/25 क्या 1000 हो जाएगा? हो जाएगा। 1/20 क्या 1250 हो जाएगा? हो जाएगा। और 6% क्या 1500 हो जाएगा? हो गया। ठीक है। फिर ये 5%, इसका 5% कितना हो गया? 50। 1300 और 1000 2300। 2300 का 6%, 23 छिक्के 138। आपको कह रहा है कि अमाउंट जो है, ये देखो, ये CI कितना आ गया? ये आ गया 1000 1000 1000, 3000, 3000, 500, 200, 700, 3750, 3800, 3938 आ गया। ये आया क्या? इसकी वैल्यू दे रखी है 4630.08। अब देखो 8 आएगा, इसके गुना। ये हमें पता है कि 10 गुना है ना, 1 गुना करेंगे तो 3938 बनता है। तो 1 पॉइंट समथिंग गुना होगा। 11 गुना है क्या? 11 8 88 है। अच्छा मिश्रधन है क्या? 25। तो ये 3 था क्या? 25 और 3 28 हो गया फिर तो ये, है ना। क्योंकि ये ब्याज जो है ये 3938 बन गया। और आपको तो अमाउंट दे रखा है ना, अमाउंट दे रखा है। तो इसकी वैल्यू ये है।
तो ये 28 है और ये 40 है, 28 दूनी 56 होता है। तो 16 अट्ठे 128 है ना, 16 अट्ठे 128, 12 16 तिया 48 और 12 60। चेक भी नहीं करना। तो एक की वैल्यू आ गई 0.16 और 16 की गुना 25 में गुना करेंगे, है ना, सम ऑफ मनी है, 25,000 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4,000 आ गई। कोई डाउट? दिखने में बहुत कैलकुलेटिव लगता है, बट एक आइडिया लगता है आपको कि कहाँ कटेगा। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, इसको 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, और जब आप 2 से काटना स्टार्ट करेंगे तो फिर काटते ही रह जाओगे और तुम्हारा कट जाएगा, है ना। तो इससे बेटर क्या है, आप आइडिया लगाओ कि कितनी गुना हो सकती है। 28 है, ये 40 है, तो 28 दूनी 56 होता है। तो 12 13 14 15, फिर यूनिट डिजिट देखो। ठीक है, आपको कंफर्म करना है तो आप कंफर्म कर सकते हो एक बार, है ना। क्या कह रहा है? मुझे क्या पता क्यों हंस रहे हैं, ये तो यही बता पाएंगे। या ओहो। नहीं, हामिद ऐसे काटेगा और कैसे काटेगा? और क्या, एज्यूम क्यों कर लिया, दोबारा काट देना। 32, तेरे को कटवाना थोड़ी है, तेरे को काटना है। हाँ। अभी काटने का वक्त है, चलो काटो जल्दी से ये वाला सवाल। सवाल नंबर 32। क्या आया बच्चों? 5,000। 12% 3 साल प्रिंसिपल, यार वही कहानी है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है। 12% 3/25, ठीक है। 25 का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, 15,600। अब आपको पता है 625 आएगा काटने पर, है ना। 15 का स्क्वायर 225 आएगा, है ना। 15 से काटोगे तो 225 आएगा क्या? 25 से काट रहे हो क्या? हाँ, 625 आएगा। 1,000 10,000 कर लो, बट 12% है ना मेरे भाई, 12% करना पड़ेगा उसको। वैसे जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो। ये क्योंकि ये 25 से कट जाता है इसलिए थोड़ा इजी रहता है। ये 625 का 3 गुना करोगे, 1875। 1875, 1875, 1875, इसको 25 से काटोगे तो 75 पे कटता है क्या ये? हाँ, 75 दिया 225, 25 छिके 150, 67 पे, 25 सत्ते 175, 77, 77 का 3 गुना, है ना। 3 सत्ता 21, 2 3 1, यही आ गया क्या? क्योंकि 3/25 करोगे ना। हाँ, 25 पंजे 125, वेरी गुड। 75 का 3 गुना 225, सॉरी, है ना, 225। अब ये देखो कितना हो गया, 1800, 1800, 3600, 150, 3750,
3700 और 200, 3975 हो गया। 3975 का आप करोगे 3/25, फिर काटो तो 25 एकम 25, 14, 25 पंजे 125, 22, 9, तो 480 में से 3 गया, 477 है। हाँ बट अब कर चल लिया है, कलम चल गई है तो रुकेंगी थोड़ी है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये 3975 तो ये था ही, है ना। और 7 5 12, 7 7 14 और एक 15, 8 4 12 और एक 13, 1 1 2, 7 12, 9 3 12, 1 13, 3 2 5 1 6, 63 27 हो गया क्या, सही किया है ना। 6327। अब आपको बोल रहा है कि सम अमाउंट्स टू, यानी इसका जोड़ भी करोगे, लंबा हो गया थोड़ा, कोई नहीं। 7 5 12, 2 2 4 और एक 5, 6 3 9, 6 5 11, 1 1 2, इसकी वैल्यू है 77 27.104, और आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है, बाबा रे बाबा, है ना। तो इसको काटोगे जब, 21 है और यहाँ पे 77 है, तो 21 दिया 63, 3 32 से कट रहा है क्या, और फिर इसकी 32 में गुना करो। अरे बाबा, 32 से तो दिख रहा है ना, 21 दिया 63 होता है, 21 चौके 84, नहीं 32 से नहीं, बड़ा होगा यार ये। और क्या होता है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 37 पे कटेगा ये। कारण ये है ना कि 21 दिया 63 होता है और 21 चौके 84 होता है, 37 पे कटना चाहिए, और 37 और 15 625 की गुना करेंगे। ओहो हो, फिर भी नहीं आएगा। हाँ ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना। सम अमाउंट्स रुपीज दिस एट 12% पर कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 3 ईयर्स, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही की है हमने, 12% था ही, ठीक है। तो ये हमने जब किया है तो ये काफ़ी पेचीदा हो गया है ना। 10,000 मान के कर सकते हैं। 2 मिनट रुको जी। हाँ, तो 2 मिनट रुक जाओ, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं आप। इधर देखो जी, शाबाश। तो 10,000 लेके करें फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर कटने पे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। इसको करके देखना क्या आता है, वैसे इसको काट के देखें क्या। 21,952 कितने पे कटता है ये, कितना है ये टोटल, 7727 104 डिवाइड बाय 21,952, 352 पे कट रहा है ये, 352। एक की वैल्यू क्या आ रही है, 352, यानी कि पॉइंट आ जाएगा ना, 0.352, और इसकी वैल्यू अगर 15,625 से गुना करोगे तो 5500 आएगा। इससे अच्छा तो 11 का मल्टीपल ही हो, है ना। ये 11 का मल्टीपल है क्या, 7 2 9, 1 10 4 14, 7 7 14, 11 का मल्टीपल है ना, तो आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा। बट ये दिमाग में आना काफ़ी मुश्किल है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बस की ऑप्शन देखा, अच्छा 55 है, क्लिक करने वाली बात भी है कि आपने देखा ऑप्शन 55 की, यार 11 का मल्टीपल हो सकता है, तो वो 11 का मल्टीपल है, बट लेकिन ये 4 का भी तो मल्टीपल है ना, और ये भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका 10,000 मान के, ठीक है। 10,000 से किया था क्या आपने, नहीं किया, तो मुझे कह रहे हो 10,000 से आसान हो जाएगा, किया है नहीं किसी ने, फिर किया था तो आंसर आ गया क्या, आंसर नहीं आया बेटे। पी का क्या, 112/100, 112/100, 112/100 करके, तो
ये भी तो हो सकता है, p का 112/100, 112/100 और 112/100, ये किसके बराबर आ गया? 7727,104 डिवाइड बाई 1000 है ना। अब इसको काटेंगे हम लोग, और इसको जब काटेंगे तो ये p की वैल्यू आएगी 5500, है ना। बहुत सारा काटना पड़ेगा, अकेला होना होगा बहुत सारा। 3030 गई, ठीक है। डिजिटल सम, डिजिटल सम जो है, 5 5 10 1 है, यहाँ 7 है, 10 3 13 4 है, यहाँ 5 है, ये कर सकते हैं। तो डिजिटल सम अगर करते हैं तो 4 4 4 64, यानी कि 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखोगे तो 7 9 गया, और 7 7 14 4 18 1 आ गया। तो इसका भी डिजिटल सम 1 होना चाहिए, है ना भाई। इसका 1 है, इसका 1 है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 55 आ गया, है ना। तो डिजिटल सम से हमारा ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें दिमाग में आएंगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 10,000 मान के भी करना, ठीक है, और इफेक्टिव रेट निकाल के भी करना। 12 + 12 + 12 गुना 12/100, ये तो 25.44 आ गया। फिर उसका 12 के साथ करके करोगे, थोड़ा सा तो जाएगा लेंदी, बट ये डिजिटल सम वाला ज़्यादा बेटर मेथड है, ठीक है। ये करो, शाबाश, मैं आया। चलो जी, डाउट है क्या किसी को? क्या आंसर आया? ए। कोई पूछना चाहता है? एनीवन? हाँ, क्या हुआ?
in 3 years at SI principal increases by 18%. What will be the compound interest earned ऑन रुपीज़ 25,000 इन 3 साल एट द सेम रेट? ठीक है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 18% से बढ़ जाता है। तो भाई है ना, प्रिंसिपल ये 18 बढ़ गया, यानी ब्याज 18 रुपये आ गया। कितने पर आया? 100 रुपये पर आया। रेट पता नहीं क्या है, 3 साल में आया है, तो रेट की वैल्यू 6% आ गई। इसमें दिक्कत हो रही है तेरे को? बोल। अरे प्रिंसिपल 100 मान लिया तो ब्याज 18 आ गया। 100 कहाँ से आ गया? मान लिया, कह रहा है नहीं 18% बढ़ गया। 100 था प्रिंसिपल, मूलधन 100 था, तो 18 ब्याज आ गया, सिंपल है ना। अब कह रहा है कि हाँ CI 25,000 पे 3 साल के लिए 6% पे CI निकाल दे। ठीक है, नेक्स्ट करो। हाँ जी, क्या आया बच्चों? कुछ आया क्या? कैलकुलेटिव लग रहा है ना? हो गया बस। 2,40,000 लोन के रूप में लिया गया है 3 साल और 3 years compounded annually at 12.5% per annum. At the end of first year, the interest is revised to 12%. Total amount to be repaid at the end of the third year. ठीक है बच्चों, 12.5%। 2,40,000 था क्या, इस पे 12.5% लगा, 1/8 लगा, तो ये होगा 8 या 24, 2,70,000। इतना पैसा हो गया ये। ठीक है, अब क्या हुआ, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर दिया, है ना। इस 2,70,000 पे 12% दूसरे साल और तीसरे साल, यही तो लगेगा, है ना। इस पे 12%, 12×7 = 84, 8, 12×2 = 24 और 8 32, 32,400। ये भी 32,400 और ये 32,400 का 12%, 12×4 = 48, 12×2 = 24, 4 = 28, 12×3 = 36, 2 = 38। ठीक है, कह रहा है टोटल अमाउंट टू बी रिपेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। पहले साल के अंत में इतना देना था और 2 साल का इतना ब्याज और जुड़ जाएगा। ये ब्याज 32 और 32 64, 64 और 3 67, 67 800 और 800 1600, यानी 68,688 ये ब्याज आ गया और 2,70,000 वैसे देने थे।
तो 27 6 33, 33 86 88 कहीं पे है क्या? यही आपका आंसर है, इतना पैसा देना है। 33 86 88। कोई डाउट? नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24,000 2 साल, रेट 8%, 10%। इजी सा है, करो फटाफट, कुछ भी अलग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 24,000 in 2 years, compounded annually when the rates are 8% and 10% per annum for 2 successive years is। ठीक है, 24,000 रुपया है, 2 साल की बात कर रहा है। रेट पहले साल कितना है? 8%, दूसरे साल 10%। बस 24 8 192 होता है क्या? और ये 240, और ये 19.2 है क्या? नहीं है। अच्छा 1920 है, ये 2400, तो 192 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका ब्याज टोटल आ गया 2 9 2 11 1 1 2 4 6 6 और 9 15 1 2 3 1 4 4 5 1 2। क्या पूछा है? ब्याज ही पूछा है, इंटरेस्ट। हिंदी गलत है क्या? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है? नहीं, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जब ब्याज की दर इतनी से संयोजित होती है। ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 है। हाँ, तो 2024 पर ज्ञात करें। ठीक है, बस इतना सा करना है, बात क्लियर है? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए 2024 पर ज्ञात करें जब ब्याज की दर क्रमशः 8% और 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ठीक है, चलो जी, 35 के बाद 36 करो, शाबाश। Sum of rupees 18,000 is invested for 16 months at 8% per annum compounded हाफ ईयरली। ठीक है, 8% हाफ ईयरली पर है।
व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 16 मंथ्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, 16 महीने के बाद। तो बताओ जी, 16 महीने में 8% रेट है। 16 महीने हैं, ठीक है, और 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली पे आपको पता है 8% है, तो 1/2 हो जाएगा 4%, और ये हो जाएगा डबल, यानी कि 32 मंथ्स। ठीक है, 32 मंथ का मतलब हो गया 2 साल पूरे, 12 दूनी 24 और 8 महीने, 8 मंथ्स। ठीक है, या तो इक्विवेलेंट रेट निकाल लो। पहले साल का कितना है, 4% है, तो 4 + 4 + 4 गुना 4/100, 8.16। 8.16 और 4 का 2/3 हो जाएगा, है ना, 8/12 2/3, तो नहीं 8/3 प्लस 8/3 प्लस 8.16 गुना 8/3 × 100, इतना आना चाहिए परसेंटेज गेन। नियरेस्ट होल नंबर पूछ रहा है ना, तो पॉइंटों में ही निकाल देंगे सारा। ये 8.16 है, प्लस ये आ गया 3 दूनी 6 .67, प्लस ये 8 6 48, 8 1 कम 8 4 12, 8 8 64 और 1 65/3, यानी 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 6 18, तो ये 0.2716 हो गया, है ना। तो 8 और 2 10, 10 और 1 11 है ना, 11%। समझ में आ रही है बात कि आपके पास 8 ये रहा, 2 ये रहा, 10, 10 और 6, 2 8 और 1 9, और 6 7 13 है, तो लगभग लगभग आपको दिख रहा है 11%। पूरा कैलकुलेट करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, और इसका कोई अपना रोल नहीं बनता है। 18,000 पे निकालोगे अगर ब्याज निकालते और फिर उसका देखोगे कि 18,000 का ये कितना परसेंट है। बेसिकली वो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ रहा है कि समतुल्य ब्याज का दर कितना है। वैसे बोला है 8% है 16 महीने के लिए, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में 4% हो गया, और टाइम हो गया आपका 2 साल 8 महीने। 2 साल के लिए आपने ये निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेट 8.16 आ गया, और 8 महीने का आपका आ गया 4 का 2/3, यानी 8/3, और ये इक्विवेलेंट रेट आपका आ गया 11%। बात समझ में आई सबको? कोई डाउट? 18,000 का कोई रोल हमने नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, करो शाबाश। बारह 4 साल में इतना हो गया ये पैसा, और 5 साल में इतना हो गया, एट ए सर्टेन रेट ऑफ ना इंटरेस्ट पर एनम। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। 1 साल में देख लो कितना ब्याज आ रहा है। 7562 पे ब्याज कितना आया है? 900,
907.44 आया, एक साल में ही आया है ना ये, गुना में 100, यही आपका रेट है। ठीक है, अब ऑप्शन से जाते हैं, 12 दूनी 24 है ना। 12%, एक साल के लिए तो एस आई सी आई सेम होता है ना मेरे भाई। क्या 1% इसका? हम्म हम्म 1% 756 है, तो 10 से तो ज़्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है, एक आइडिया लगा सकते हैं, बट ये भी आसान ही है, कोई मुश्किल तो है ही नहीं, सीधा सीधा दिख ही रहा है। और नियरेस्ट इंटीजर का इन्होंने बोला नहीं है, तो इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा, यूजुअली यही होता है कि पूरा पूरा कटता ही है ना। नेक्स्ट 38, ये होमवर्क है आपके लिए, कुछ भी नहीं है इसमें। 3200 रुपये की राशि, 3362 क्वार्टरली पे 10%। ठीक है, नेक्स्ट, ये 3 से ही 3/8 गुना होनी चाहिए ना। 3 से ही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखते हैं। पचास, तो 3 सही 3/8 गुना है ना, 8 या 24 और 3 27/8 गुना है, कितने साल में है? 3 साल में। आपको पता है 3 साल है तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, यानी 3/2 से पैसा 3 हो गया, 1 रुपया 2 रुपये पर ब्याज आया है, यानी 50% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई डाउट? इजी था, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इफेक्टिव रेट निकालना है, निकाल दोगे सारे, दिख ही रहा है वैसे। 15 + 15 30, 30 प्लस कुछ करोगे, है ना। नेक्स्ट, हाफ ईयरली है, 7, 7 + 7, 7.5, 7.5, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी डिफरेंस निकाल के 25,088 से भाग करके गुना 100, ठीक है। अभी करना खुद ही करना है, क्या ही है इसमें। सी आई 20%, टू इक्वल एनुअली इंस्टॉलमेंट, अगेन होमवर्क है आपके लिए, वही चीज़ें हैं जो पहले कर चुके हैं। ये भी इंस्टॉलमेंट है, ये 3 साल के, चलो करो 15% पे, कोई बात नहीं, करके देखो, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं।
पर्सन बोरोड सम मनी ऑन CI 15%, कितना होता है 15%? 3/20, 20 से 23, फिर 20 × 20 से 23 × 23, थोड़ी गुना है। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करें, ठीक है। जब आपको दिख रहा है 23 का क्यूब भी निकालना पड़ेगा, 23 की बहुत सारी गुनाएं करनी पड़ेंगी, तो ऐसे सवाल को हमेशा लास्ट में करें, ठीक है। इधर 23 की गुना करेंगे तो इधर भी 23 की गुना, ठीक है। कैलकुलेशन है खाली, कर लोगे ना। 23 और इधर भी 23 × 23। आपको पता है ये सारी इंस्टॉलमेंट है और ये टोटल क्या है, प्रिंसिपल है। तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 12,167 दे रखी है। 3 × 9 = 27, एक की वैल्यू एक आ गई क्या? ओके, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। आपसे सम बोरोड पूछ रहा है, तो 23 दिया, 23 23 होता है 529 होता है क्या? 529 का डबल 1058, 1058 जीरो, और ये 2 दूनी 4, 23 चौके 9200, और ये 8000। इन तीनों का सम ही प्रिंसिपल होगा जितना बोरो किया था, 27,780, पहला ही ऑप्शन है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। कहाँ गया भाई? अच्छा, ये वाली पीपीटी नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, नई वाली डाल देते हैं, अभी करवाते हैं आपको।